मैंने आमिर को एक सरप्राइज़ देना है। हम लोग जाएंगे आज अपने एनिवर्सरी डिनर पे, क्योंकि आज हम लोगों की होती है इंग्लिश मैरिज एनिवर्सरी। चलिए जी, मैं जिस मकसद से आज यहाँ आई हूँ जॉन लुइस में, वो है हेयर एक्सेसरीज़ और हेयर एक्सेसरी में है ड्रेस। खाना आ गया, मेरा है कैसरिया। मुझे लगता है मैं और शाना गलत बस में बैठ गए हैं। और इस बार की एनिवर्सरी हमारी थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि माशाल्लाह 20 साल हो गए हैं। जी हमें पता है कैसा लग रहा है 20 साल बाद। मुशक्कत ही लगी वो है ना कि वो मेहंदी की एनिवर्सरी थी ना, तो ये हमारी बारात की एनिवर्सरी। ये स्पेशल सरप्राइज ये है यहाँ रेस्टोरेंट ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज बिल्कुल ही डिफरेंट लोकेशन पे मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही होगी, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर है। और मैं इस वक्त हूँ बस स्टॉप के ऊपर। ये देखें, ये बस स्टॉप पे मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मैं हो गई हूँ कारलेस। मतलब ये कि मेरी गाड़ी मैंने मेरी वाली कार थी वो मैंने फ़िलहाल अपनी सेल कर दी है। और इंशाल्लाह देखें कब तक मैं नहीं लेती हूँ, तब तक एक ही गाड़ी है जो कि आज आमिर ऑफिस गए तो आमिर लेके गए हैं। तो आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा मैंने काफ़ी दिन बाद स्टार्ट किया है। मे बी आपको चेंजेस ना नज़र आई हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग काफ़ी देर से डाल रही हूँ। लास्ट मैंने मेरा ख्याल है पेरिस का बनाया था अपना, और पेरिस से आए भी हमें काफ़ी टाइम हो चुका है। और आज मैं छुट्टी थी बच्चों के यहाँ पे स्कूल में, तो अलीशा बर्थडे लंच है, वो सारी गर्ल्स वहाँ पे इनवाइटेड है। जैन ने स्लीप ओवर किया था रात को सोनिया की तरफ, तो और मैं और ईशान अकेले थे। आमिर चले गए हैं ऑफिस, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और ये ज़्यादा लेफ़्ट आउट ना फील करें। तो मैं इसको लेके जा रही हूँ सिटी सेंटर, ताकि हम दोनों आज माँ बेटा जाके अच्छा सा लंच करेंगे। अब्बू आज आए हैं पाकिस्तान से 3 हफ्तों बाद। मैं अभी जाके मिली हूँ, मगर मैं उस वक्त मैंने वीडियो नहीं शूट की। इसके अलावा आज हम लोग मैंने आमिर को एक सरप्राइज़ देना है। हम लोग जाएंगे आज अपने एनिवर्सरी डिनर पे, जो अगस्त में होती है। उसका प्लान ही बन सका, क्योंकि वो बहुत मसरूफियत थी। हम लोगों ने सोचा था 1-2 दिन तक जाएंगे, फिर 1-2 दिन बाद करते करते कभी 2 फ्रेंड्स की एनिवर्सरी थी, फिर बर्थडेज थे, फिर उसके बाद हम लोग पेरिस चले गए थे। तो आज हम लोग जाएंगे एनिवर्सरी डिनर पे, क्योंकि आज हम लोगों की होती है इंग्लिश मैरिज एनिवर्सरी, जो कि आमिर को बिल्कुल भी नहीं याद है, बिल्कुल भूल चुके हुए हैं हमेशा की तरह। तो वो मैंने फ़िलहाल टेबल बुक करवा लिया है और आमिर को नहीं बताया, बस ये कहा कि आप 7 बजे तक घर आ जाए। पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही है। शान बस कितने बजे तक पहुँचेगी, कितने मिनट्स रह गए? अभी भी 5 मिनट्स है। मैं मेरा कितने अरसे बाद आज बस से जा रही हूँ। पहले ये सोचा था ट्रेन से जाऊँ, फिर बस से जाऊँ, मगर गाड़ी की आदत इतनी हो जाती है ना इंसान को, ये फिर जो ट्रांसपोर्ट है इसकी आदत नहीं रहती। मगर मज़ा आ रहा है, अच्छा मौसम भी अच्छा है। और एहतियातन मैंने मोटे वुलन कपड़े भी पहन लिए हैं ताकि सर्दी ना लगे। और सिटी जाएंगे, सिटी देखते हैं कहाँ से हम दोनों लंच करते हैं। और अभी घर पे हालांकि मैं खाना भी बनाकर आई हूँ, हलवा कद्दू का गोश्त, बस चावल बनाने रह गए हैं। बट स्टिल मैंने कहा कि कभी कभी मौका मिलता है बच्चों के साथ, ऐसे लाजमी आप लोग भी टाइम स्पेंड किया करें। हमेशा हम लोग स्टडीज़ वगैरह की बातें तो होती है और दूसरी होती है, मगर ये एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। इससे बच्चा भी इंजॉय करता है, बजाय इसके कि डिफरेंट दोस्तियों में जाए, गलत सोबत में बच्चा जाए। तो बेहतर होता है कि माँ बाप साथ जितनी अच्छी दोस्ती कर सकते हैं बच्चों से उतना, और जितना ज़्यादा टाइम वो स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम वो ज़रूर करना चाहिए। और खैर बस आने में 5 मिनट रह गए। आ गई? हाँ आ गई, बस आ गई। आपको भी यहाँ की लोकल बस मैं आज दिखाती हूँ, फर्स्ट टाइम अपने व्लॉग में। सो आपको और ये वाली नहीं है हमारी। अभी बस रुकी, अगर रुकी ना इधर तो उससे पूछना आप कि ये सिटी तक जाएगी कि नहीं। हाँ 500 ये रुक रही है। चलो आपको दिखाती हूँ। मैं पे कर देती सर। चलें जी, बस से बैठ गए हैं। अभी जाके सिटी सेंटर वहाँ भी आपको दिखाती हूँ, यहाँ की बस आपको दिखाती हूँ। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने डिसेबल लोगों के लिए जगह रखी होती है कि कोई व्हील चेयर के साथ आएगा तो वो यहाँ बैठेगा। और ये जो स्टॉप वाला बटन है, अगर आपने कहीं उतरना होता तो फिर आप स्टॉप प्रेस करते हैं। तो ये यहाँ मेन सिटी सेंटर का है स्टॉप, जा रहे हैं जी। हम आ गए हैं जॉन लुइस में, और यहाँ मैं किस काम से हूँ ये भी आपको थोड़ी देर तक पता चलेगा। ईशान आज ऊपर चल रहा है।
चलिए जी, मैं जिस मकसद से आज यहाँ आई हूँ जॉन लुइस में, वो है हेयर एक्सेसरीज़। और हेयर एक्सेसरी में है डायसन। मुझे देखना है डायसन, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं ये ले लूँ। यहाँ कोई स्टाफ देखें अगर है जो बता सके, गाइड कर सके, कोई देखे ना, कोई स्टाफ ढूंढे। किधर है? इधर जी, एक स्टिल पे गए हैं से शाम तक कोई स्टाफ को भेजेंगे इधर। मैंने हाँ एक चीज़ और मैंने आप लोगों को दिखानी थी, जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को ब्लॉग में नहीं बताया, और वो है ये मैंने अपना हेयर कट करवा लिया है। और आप लोग भी बताएगा कैसा लग रहा है। ज़्यादा छोटे तो नहीं हो गए, क्योंकि बहुत ही मेरे पतले बाल हो गए थे बॉटम से। मेरे नेक्स्ट सेकंड कैमरा थोड़ा सा और जूम आउट करूँ, मेरे अभी यहाँ पे हैं तो मेरे यहाँ तक बाल थे, यहाँ तक, तो मेरे इतने मैंने कटवाए हैं अपने। मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, और पूरे साल बाद जाके इतने यानी भरे थे मेरे। तो अब और हाँ, एक और चीज़ मैंने करवाई है, मैंने अपने जो है कटन बैंक्स करवाए हैं, मगर मैंने ज़्यादा छोटे नहीं करवाए। मैं प्रॉपर लुक इसकी कर लूँ, ये देखें ये वाह। सो आई होप मैंने जो कटिंग करवाई है उसके बाद थोड़ा सा हेयर की हेल्थ में थोड़ा सा फ़र्क करे। और इसके अलावा मैं इसरा का जो टोनर है वो भी मैंने मंगाया पाकिस्तान से, हॉट स्टेल टोनर है, इसरा का ऑयल भी यूज़ करती हूँ, और एक टर्की से भी ऑयल लाई हूँ। टोटके बड़े हैं मेरे पास टाइम नहीं है बस। चले देखती हूँ, कोई ढूंढती हूँ। वो एक स्टाफ नज़र आ रहा है मुझे शाम पीछे। हाँ, ये है आज की मेरी फुल लुक। ऊपर से नीचे तक मैं लीशा के कपड़ों में हूँ, जूते भी लीशा के, ट्राउज़र भी लीशा का, और टॉप भी लीशा का। सिर्फ हैंडबैग मेरा है, सनग्लासेस और मेरी हैं, और मोबाइल मेरा है। ये स्टाफ आ रहा है। डायसन मैंने ट्राई किया, मगर अभी मुझे प्रॉपर हो नहीं रहा था। 1-2 लेयर्स हुई थी, मगर मुझे इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, तो मैंने इस दिन नहीं फिर बाई किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो शायद फिर मैं ले लूँ। अभी बस जल्दी में थी, तो इसलिए मुझे इसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए था कि दोबारा आके मैं इसको और प्रैक्टिस करके लूँ। चलें जी, 2-3 जगह पे यहाँ पे हम खाने आए थे, गौरमेंट हो चुका है बंद। तो ये ऑप्शन हलाल, ये यहाँ पे चिकन हलाल होता है। एक है जीजी पे भी शायद चिकन हलाल होता है, मगर मैं कंफर्म कर लूँगी कि ये वाली ब्रांच में है कि हमारी दूसरी जो स्टोर है उसकी ब्रांच में है। बाकी वैगा मामा पे नहीं शायद होता है यहाँ पे सी फूड है, तो मैं तो खा लेती सी फूड। ईशान का देखना पड़ेगा। मेरी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो अभी 2 बजने वाले हैं, और मैंने सुबह से बस कुछ भी नहीं खाया हुआ है। हालांकि ईशान ने मुझे ऑरेंज जूस भी बना के दिया था, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, क्या बना, क्या हुआ? जी, हमने मंगवा लिए हैं फ़िलहाल ड्रिंक्स, और साथ हमने मंगाई है नेटवर्स। खाना आ गया मेरा है कैसरिया, साथ इसके है सालसा, सैलेड, नचूस, और ईशान ने मंगवाया है बोरिटोस। कैसा ईशान आपका? अच्छा। और साथ हमने मंगाया फ्राइज़। अब खा के देखते हैं कैसे टेस्ट है। चलिए जी, हमने मंगाए हैं चोरस, जो सबसे बेस्ट है यहाँ के, और यहीं पे हमने सबसे पहले एक दफ़ा खाए थे, सबसे पहले कितने साल पहले। और मैंने खा रही कैरमल सॉस के साथ। दोनों में से कौन सी सॉस अच्छी लगी आपको? चॉकलेट थोड़ी कड़वी हो जाती है। चलिए जी, मैंने ले लिया अपने लिए मरीन कोलेजन, और बस समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूँ। पहले पाउडर फॉर्म में था, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, मगर मैं ना लेजी हो जाती हूँ, और मैं नीचे पड़ा होता है मेरे पास, और ये पानी में मिक्स करके लेना है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये रेगुलर जो चीज़ होती है, हालांकि फ़ायदा ज़्यादा इसका है। ये भी आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग में देखी होगी, मगर फिर मैंने अब सोचा मैं कैप्सूल लेती हूँ। इसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मुझे पेरी जल्दी है तो इसलिए मैंने सोचा ये लूँ, क्योंकि एटलीस्ट ये बैक साइड पर पड़ी होगी तो मैं रेगुलर तो रहूँगी इसके ऊपर, और ये जब रेगुलर होंगे तो ही फ़र्क नुमाया नज़र आता है। चलिए जी, आ गए हम लोग बस स्टॉप पे, और जाने का टाइम हो गया। माशाल्लाह मज़ा आया जैन के शान के साथ टाइम स्पेंड करके, और शॉपिंग बस विंडो शॉपिंग की है। फिक्सिंग स्प्रे चाहिए था, वो नहीं मिला मुझे। ईशान आयुष्योर यही है। चलिए जी, आगे बस मुझे लगता है मैं और ईशाना गलत बस में बैठ गए हैं। बस ठीक है, मगर ये दूर उतारेगी हमें, और काफ़ी लंबे रूट से जा रही है। Hours later. चलिए जी, निकल पड़े हम लोग। मैं ले लेता हूँ। हम लोग का बस घर में मूवी बनाने का टाइम आपने कह दिया, संडे हो गया काम। बेफिक्र रहे, पट्टी तो रहे, बेफिक्र रहे। ओके, पहुँच गए हैं। A few moments later. पहुँच गए हैं फाइनली। 15 मिनट हम लेट।
ये है जी हमारा रेस्टोरेंट। चलें जी, पहले पहुंच गए हैं हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। और आज का जो सरप्राइज़ वो ये था, मेरी और आमिर की वेडिंग एनिवर्सरी है और इस बार की एनिवर्सरी हमारी थोड़ी स्पेशल है क्योंकि माशाल्लाह 20 साल हो गए, तो इसलिए स्पेशल सेलिब्रेशन तो बनती है। और यहाँ पे मैंने एक नई जगह खुली है बीबी के नाम से मैनचेस्टर में, जो मैंने कल पे परसों फ़ोन करके रिजर्वेशन करवा ली थी। आमिर को बिल्कुल नहीं बताया था, बस मैंने कहा था आपने रेडी रहना और हमने जाना है। तो आमिर को ये लगा था कोई बड़ी कोई पार्टी है या कहीं हम कहीं इन्वाइटेड हैं जहाँ जा रहे हैं, तो यही कहते हैं और कौन कौन आ रहा है। मैंने कहा नहीं कोई नहीं आ रहा, आप और मैं ही हैं। तो खैर निकलते निकलते हमें एज यूजुअल टाइम लग गया। जैसे आमिर के साथ मैंने कहीं जाना तो अपने टाइम से 15-20 मिनट तो हम लेट होते ही हैं, ये तो एक वो ना रिचुअल बन चुका है। तो खैर अब मेन्यू देखते हैं और आमिर साहब को पसंद है हलाल जगह, हलाल कबाब चाहिए आमिर को। मेरा बंदा कबाब खाता है बस, तो इसीलिए मैंने आमिर के लिए ऐसी जगह में सोच रही थी कि जो आमिर जहाँ पे शौक से खाना खाएं, क्योंकि कोई भी कॉन्टिनेंटल फूड होता है, वेजिटेरियन होता है, थाई होता है, वो आमिर को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। आमिर मेरे लिए चले जाते हैं मगर आमिर को पसंद कुछ भी नहीं आता उसमें से। और अब आमिर गए हैं पार्किंग करने, अभी आते हैं तो मैं आपसे भी मिलवाती हूँ और तब तक मैं मेन्यू सेलेक्ट करूँ। 9 बज चुके हैं, भूख बहुत लग गई है, तो आपसे मिलती थोड़ी देर। कह रहे हैं कि टेबल मैंने मूव करवाया है। ये है मेरे बेटर हाफ। चलें जी, आज हमें टेबल चेंज करवा दिया। कहाँ बैठ रहे हैं इधर? हाँ ये बता, ये ना डिशेज वगैरह आएंगी इधर। हाँ कर लें। पेड पार्किंग है, पेड पार्किंग है वो ना। कैसी लगी जगह? वेरी नाइस, अभी तो मैंने आपके ऊपर ही की। वेरी नाइस। कि एक ना ब्रांच लीड्स में है, एक यहाँ पे। मैंने देखो पार्किंग ज़्यादा दूर तो नहीं मिली है। मैं लेके आऊँगा इधर जरूर। आप कबाब वगैरह तो नज़र नहीं आ रहे वैसे मुझे यहाँ पे। कोई नहीं। Lamb tagine is nice, yeah. It's sauce. You have a great time. थैंक्स जी। आप बताएं कैसा लग रहा है 20 साल बाद? आप बताए ना, आप बताए ना। मैं कि तो आप बताएंगे ना कि 20 ईयर्स मुशक्कत ही लगी। थैंक यू। बड़ा हौसला चाहिए 20 साल गुजारने के लिए। पति के साथ रहने के लिए 20 साल के लिए बड़ी मुशक्कत चाहिए। ये ना आमिर थोड़ा ये चेंज होना चाहिए, बोर्ड मेरे मुंह से निकलने चाहिए। नहीं बड़ी मुश्किल से टाइम गुजरा। आंखों में आंसू आ गए। देखें ये जो शादी है ना, साल तो गुजरते ही रहते हैं, लेकिन जो वक्त है ना आपका किसी के साथ वो मायने रखता है। थैंक यू। जो मेमोरीज आप अपनी बनाते हैं that's count। ये हम आए हुए एनिवर्सरी डिनर पे और ये देख लें आप कि हमें किसके साथ डेट पे नहीं कर लें, आप यूज़ कर लें। नहीं मोना, मैं तो फ़ोन ही नहीं यूज़ करता, मैं तो कुछ करता ही नहीं। ठीक है चलिए। लेकिन 20 साल में यार इतनी अच्छी है। थैंक यू। वेरी नाइस। चलिए जी, ये है हमारा मशरूम मील्स जो कि क्रीमी सॉस के साथ है और ये है चिकन बैंग बैंग। थैंक यू। A few minutes later. हमें ये स्पेशल सरप्राइज़ दिया है यहाँ रेस्टोरेंट ने और हमारी ये एनिवर्सरी लेकर लाए हैं। पहले हमसे पूछ ही गए क्या स्पेशल ओकेजन है, शायद हमारी तैयारी देख के हमें उनको कितना प्यार तो ऐसे रखते हैं। पर another 20 तो यार वैसे इतनी अच्छी वाइफ, तायम्मा की 60th है। इतनी अच्छी वाइफ ज़िंदगी में कभी किसी को मिल नहीं सकती। इतनी खूबसूरत, इतनी समझदार और इतना ख्याल करने वाली। कैसा लगा मेरा मजाक? ये ठीक है कि थोड़ी और कर दूँ? यही कहना था ना। ये ले वैसे क्रीम लगी है सारी, मगर ये कि दैट्स सो नाइस ऑफ देम कि उन्होंने हमें फेवर किया और हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री ये टिरामिसू का डिज़र्ट लेकर आए हैं और बहुत ज़बरदस्त है। वैसे मुझे कॉफ़ी फ्लेवर पसंद नहीं है बट दिस इज़ रियली नाइस। इवन इनका जो फूड है
वो भी रिकमेंडेड है क्योंकि पोर्शन छोटे थे इनके, Taste amazing. टेस्ट बहुत मज़े का था, है ना, टेस्ट बहुत मज़े का। डेफिनेटली ट्राई चिकन बैंग बैंग हाँ। और मशरूम मेज। हनी विंग्स नहीं, हनी Honey विंग्स wings नहीं। का मीठे लगे, मगर मशरूम में और अमीन का वैसे वो मोरक्कन वाला भी मज़े का होगा, हमने ट्राई नहीं किया। लैम तंजरीन, हाँ, नहीं लैम तंजरीन आई एम नॉट इन द मूड, लेकिन मुझे चिकन बैंग बैंग वाज मगर आपके अमेजिंग। इनके पास चिकन की ऑप्शंस बहुत कम थी और लैम की भी कम थी, मेन्यू बहुत छोटा था इनका। गाड़ी कितनी दूर पार्क है, तो जल्दी आ। मैं क्या कह रहे हैं? More moments later. चले जी, आ गए हम लोग विम्सले और देखें आज वेडनेसडे वाले दिन भी कितनी बिजी रोड है ये। अच्छा आमिर, ये कैफ़े बेगम जो नया बना है ना, ये इसकी तारीफें मैंने बहुत सुनी है। एमी है। ना आपने कहाँ खाया? आमिर पता नहीं कौन गया था उस दिन। कोई भी नहीं गया, आमिर वाला मगर मुझे लगता है कि अच्छा है ये। नाम तो ज़ाहिर है किसी रन में इतना ही लगा। वो एक फिल्म आई थी ना 20 साल बाद, शायद 20 साल बाद कुछ चेंज। हाँ, आएगी मेरी रूह तरफ थी, फिर ही आएगी। थैंक यू जी, एनिवर्सरी पे इतनी तो बनती है खिदमत। वैसे बड़ी लीन हो यार, मैं अक्सर आके दरवाजा खोलता हूँ। ये मत बोलो, ड्रेस इज्जत है। बिल्कुल। तो हम लोग अब एक नया रेस्ट कैफ़े वो देखने आए हैं। हाँ ना, मुझे पता है। चलिए जी, कैफ़े बेगम का भी आ गया मॉकटेल, अभी ये भी ट्राई करते हैं। रियली गुड, बहुत मज़े। अब देखते हैं इसका जो स्टार्टर आता है, पापड़ी चाट है, वो कैसी है। हालांकि आज मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट चले कोई नहीं, आज एनिवर्सरी डेट है तो कोई बात नहीं। समोसा चाहिए। थैंक यू। देयर वाज अनदर वन मलाई बोटी। समोसा चाट तो मज़े की लग रही है, मगर आपको लग रहा है कि इंडियन स्टाइल की है ज़्यादा, है ना? नहीं टेस्ट कैसा है? शीर खान का याद आ गया। खा के देखो फिर बताओ। एक ले लो। मगर बहुत मज़े का। आपको पता मैं सीख कबाब नहीं खाती, बट दिस इज रियली बहुत मज़े का। नहीं सीरियसली टेस्ट करें। थैंक यू सो मच। आपके एक दिन में दो रेस्टोरेंट आपने कसर निकाली, जो लेट हुआ है ना, हमारा 2 हफ्ते डिनर लेट हुआ है उसकी कसर। अच्छा वो है ना कि वो मेहंदी की एनिवर्सरी थी ना, तो ये हमारी बारात की एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे खासकर कबाब वगैरह खाने के बाद ना, नहीं कबाब मजे के थे, ये जो चिकन टिक्का था ये नहीं ठीक था। Many minutes later. चले जी, वापस आ गए हैं डिनर से और बहुत अच्छा रहा, मगर मैं वहाँ पे अपना पोर्टेबल चार्जर ले जाना भूल गई थी, जो चार्जिंग पॉट है, जिससे चार्जिंग मेरी ख़त्म हो गई फ़ोन की और मुझे आगे की मैं वीडियो नहीं बना सकी। मगर मैंने सोचा कि अब क्योंकि एनिवर्सरी व्लॉग है तो इसमें अपनी शादी की कुछ मैं आप लोगों से यादें ताज़ा करूँगी। मैं एल्बम निकालती हूँ शादी की और आप लोगों को अपनी शादी की कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, बारात की और मेहंदी की। अच्छा मूवी नहीं मैं दिखा सकती, मूवी बड़ा लंबा काम है, यूएसबी के साथ मैं कनेक्ट करूँगी और फिर लगेंगी, तो वो इंशाल्लाह फिर कभी दिखाऊंगी। अभी सिर्फ पिक्चर्स देखते हैं। यहाँ यूके में आने के बाद मेरी शादी फैमिली में पहली शादी थी, बहन भाइयों में सबसे पहले, तो कुछ इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था। और इंग्लैंड में किसी की इससे पहले ना शादी अटेंड की थी ना कुछ किसी को एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए बस माशाल्लाह जो भी किया सारा ख़ुद से ही किया मेरे बहन भाइयों ने, ख़ासकर सोनिया ने। और बस आके आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, वो एंजॉय करें। ये देखिए, ये मैंने निकाली, ये माशाल्लाह 20 साल हो गए हैं इस एल्बम को। और मैं इससे शुरुआत करती क्योंकि ये मेरी और आमिर की जो बारात का फ़ोटो शूट हुआ था उस ज़माने में, जो 20 साल पहले फ़ोटो शूट हुआ था, उसके हिसाब से कोई इतना ख़ास तब फ़ोटो शूट्स नहीं होते थे, इतने कोई ग्लैमरस, तो जो नॉर्मल से और सिंपल से फ़ोटो शूट होते थे। ये उस वक्त जो यही एक स्टाइल निकला होता था, इयररिंग्स को पकड़ के फ़ोटो शूट करवाने का। ये मेरे यहाँ सर में दर्द हो रहा था मजाक कर रही हूँ, ये स्टाइल की का मजाक उड़ा रही हूँ। सितारों के बीच में मैं खड़ी हुई हूँ ओए होए 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 होए, ये कौन सा हीरो आ गया हाँ मैंने लगाए थे यहाँ पे लेंस।
ये मुझे अपनी तस्वीर सबसे अच्छी लगती है। मगर आप देखिए यहाँ पे जब मैं नई थी और मुझे हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा अच्छा जो ब्यूटी सैलून है, कहाँ से अच्छा मेकअप होता है, कहाँ का अच्छा हेयर स्टाइल है। इंग्लैंड की या बाहर के मुल्कों में जो दुल्हनें होती हैं ना, वो यहाँ पे सैलून वाले क्या करते हैं, उनका आप मेरे बालों को भी देखें, मैंने प्रॉपर ब्लो ड्राई करवाए थे, मगर इन्होंने कहते हैं कि जी आपका दुपट्टा क्योंकि हैवी होते हैं तो ये लोग क्या ऊंचा सा जूड़ा यहाँ बना देते हैं, जिसकी वजह से कोई हेयर स्टाइल बनता ही नहीं है। कोई मुझे बेसिकली पसंद होती है सॉफ्ट लुक्स, मगर पता नहीं उन्होंने मेरी केली लुक बना दी थी जो मुझे पसंद नहीं आई। और मैंने नाक अपना यहाँ छिदवाया हुआ है क्योंकि आमिर को पसंद था, मगर बाद में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, स्वेल हो गया था नोज़ और पस पड़ गई थी, तो मैंने फिर ये अपना जो नोज़ पीसिंग थी ये ख़त्म करवा दी थी। और मेहंदी देखे, मेहंदी भी ये इतनी कोई ख़ास नहीं मुझे अपनी लगी। पीछे इन्होंने बैकड्रॉप चेंज किया हुआ था। अब तो वेन्यूज़ पैसे लेके जाते हैं जहाँ पे ये रियल होती हैं जगह। तो इस ज़माने में, जब हमारे ज़माने में शादी तब ये सिर्फ पीछे बैकड्रॉप यूज़ किया जाता था। अच्छा ये है मेहंदी की जबकि एंट्रेंस की वेट कर रहे थे, ये डांस की सारी पिक्चर्स। अच्छा उस टाइम का ज़माना यकीन करें इतना सादा होता था कि यहाँ पे सिर्फ कोई मेकअप मैंने नहीं किया हुआ, सिर्फ लिप ग्लॉस लगाई हुई है। और आजकल की दुल्हनों का यकीन करें पता ही नहीं चलता कि बारात की दुल्हन कौन सी है और मेहंदी की दुल्हन कौन सी है। बहुत ही ज़्यादा हैवी मेकअप आजकल की दुल्हनों का होता है मेहंदी पे। तो आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। मेरे तो अपने यही सोच है, बाकी आप हर एक की अपनी एक होती है सोच कि उनको कैसा पसंद है और कैसा नहीं। अच्छा यहाँ पे हम लोग ना इस्तकबाल के लिए रेडी कर रहे थे फूल, और ये सारे कुछ असली गजरे मंगवाए हुए थे, मगर यहाँ पे ऑब्वियसली पाकिस्तान वाली चीज़ नहीं हो सकती जो पाकिस्तान के एक वो फ्रेश गुलाब के और मोतिया के फूलों के गजरे होते हैं। ये पता नहीं कौन से गेंदे के फूल थे येलो वाले, और इस बंदी से हमने ये सारे मंगवाए थे और बहुत चार्ज इसने किया था, हमें बहुत महंगा था। अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है इस टाइम पे आके, मगर तब बहुत कम लोग ऐसे ये ऑर्गेनाइज़ करते थे। तो ये हम बस अब लड़के वालों की इस्तकबाल की तैयारी के लिए खुद से कोन वगैरह बना के, कोन भी इसी से बनवाई थी, हमने खुद ही बनाई थी, मगर हम लोग ये अब उनके लिए रेडी कर रहे थे। सबके साथ सारी लड़कियों को अपने पकड़ाने थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रौनक लगी थी मेरी शादी भी। जैसे मैंने बताया कि फैमिली में पहली शादी थी जो हो रही थी और सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया माशाल्लाह। सब कज़न्स ने, बहन भाइयों ने, और प्रॉपर डांस के कंपटीशंस हुए थे माशाल्लाह। तो इट वाज फन। और अभी भी लोग याद करते हैं शादी को कि बहुत अच्छी शादी माशाल्लाह माशाल्लाह हुई थी, अल्लाह नज़रबद से बचाए। अच्छा एक मज़े की बात बताती हूँ, जब भी मैं शादी की तस्वीरें और मूवी देखती हूँ तो मैं हमेशा आमिर को तंग करती हूँ कि आमिर थोड़ा सा तो ग्रूम होकर आते, शेव करते और थोड़े से अच्छे हेयर स्टाइल में आते। यहाँ पे तेल लगे बाल थे, शेव भी नहीं की हुई थी, क्योंकि उस ज़माने में भी जब शादी होती थी तो दूल्हे काफ़ी ग्रूम होकर आते थे। ये नहीं कि इसी ज़माने में दूल्हे तब भी अच्छा खासा माशाल्लाह रेडी हुआ करते थे। तो माशाल्लाह आमिर का कुर्ता बहुत प्यारा था। तब ये शाहरुख खान की मूवी आई थी कल हो ना हो, तो ये आमिर को यहाँ से यूके से आमिर ने लिया था और बहुत प्यारा लग रहा था। तो खैर माशाल्लाह, मगर सादगी में भी अपनी एक ग्रेस होती है। एंड ही वाज लुकिंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और मगर बारात पे आमिर बहुत प्यारे लगे थे माशाल्लाह। अच्छा ये मेरी फ्रेंड है जो चाइना से थी और बहुत अच्छी दोस्त थी। हम दोनों ने यूनी से साथ ग्रेजुएशन की थी और बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा। ये मेरे इसको मैंने अपनी शादी भी बुलाया था जो इसने बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी। ये है मेरे अब्बू माशाल्लाह माशाल्लाह बेस्ट डैड है। इसके अलावा ये है मेरे ससुर माशाल्लाह, ये भी बहुत 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 अच्छे हैं। कि ये बारात के वेलकम की तैयारियाँ हो रही थी, ये मुझे लेकर आया जा रहा था और बस मैं फटाफट कोई एक लुक दिखा रही हूँ आपको। ये बहन भाई सारे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक मज़े की बात बताती हूँ, जब मेरी शादी अनाउंस हुई है तो मेरे दोनों बहन भाइयों ने ना क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हमने वेट लूज़ करना है, तो ये लोग जाके स्टोर से स्लिमिंग फास्ट के नाम से एक ड्रिंक मिलता है कि आपने वो पीना है, उससे आप वेट लूज़ कर लेंगे। इन्होंने इतना वो ड्रिंक पिया, इतना पिया कि वेट लूज़ होने की बजाय इनका वेट गेन हो गया माशाल्लाह। मुंह के साइजेस आप लोग देखिए कि तो हम लोग इतना हंसते हैं अभी भी वो वाक़या याद करके। और माशाल्लाह घर पे हमारी एक अलग रौनक थी। 8-10 दिन माशाल्लाह हमारे फंक्शन चले और माशाल्लाह सब ने बहुत इंजॉय किया। सारे कज़न्स, ताया की फैमिली और सब आ गए थे। और ये हम माशाल्लाह बहनों का और कज़न का एक बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड है। हमारे ग्रुप का नाम है G5 और अभी भी अक्सर मैंने इसका जिक्र किया ग्रुप अपने ब्लॉग्स में। और अभी भी हम जब भी मिलते हैं माशाल्लाह एक बहुत हमारे यादगार दिन होते हैं, गुजरते हैं। और उस टाइम पे भी हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया था अपना वो टाइम शादी से पहले का। अब तो सब के माशाल्लाह शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, सब अपनी बिजी लाइफ में हो गए, पर फिर भी हम माशाल्लाह अपने इस बिजी स्केड्यूल से अपने सबके लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं। माशाल्लाह अल्लाह हम सबको ऐसे ही आपस में खुश रखे। चलें जी, अपने इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। शादी के एल्बम में अगर साड़ी दिखाती तो बहुत टाइम लग जाना था। वलीमे की अभी मुझे नहीं मिल रही, इंशाल्लाह वो ढूंढ के तो वो भी मैं दिखाऊंगी किसी और व्लॉग में।
अल्लाह ऐसी हमें ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे इंशाल्लाह, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।